नमस्ते। हम आयुर्दाय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले कक्षा वृद्धि के योग देखे, अब हम कक्षा हानि के योग देखते हैं। कक्षा हानि का मतलब होता है जो भी आयु प्राप्त है उसमें आयु थोड़ी सी कम हो जाती है। ये इसके लिए भी हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि ग्रह किस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला योग हम देखेंगे, लग्न एवं सप्तम स्थान यदि पाप कर्तरी में हो। लग्न, कुंडली का लग्न या फिर सप्तम स्थान, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम। लग्न स्थान ये होता है लग्न या फिर सप्तम स्थान, ये यदि पाप कर्तरी में हो, इनमें से कोई भी एक। जैसे लग्न से द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह बैठे हैं। पाप कर्तरी का अर्थ होता है एक ग्रह मार्गी है, एक ग्रह वक्री है। तो यहाँ पे शनि और मंगल, केतु ये बैठे हुए ग्रह है लग्न से द्वितीय द्वादश में। इस प्रकार का योग बने या फिर सप्तम स्थान से द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह बैठे अगर होंगे, पाप कर्तरी में सप्तम स्थान यदि होगा, तब भी हम कहेंगे कि कक्षा हानि के योग बनते हैं। दूसरा योग है लग्न या सप्तम से सभी त्रिकोण स्थानों में पाप ग्रह हो। लग्न स्थान और सप्तम स्थान देख लीजिए। लग्न स्थान और सप्तम स्थान दोनों से भी त्रिकोण स्थानों में पाप ग्रह यदि हो तब भी कक्षा हानि के योग बनते हैं। ये लग्न स्थान से त्रिकोण स्थान में राहु और शनि है। लग्न स्थान से सप्तम स्थान से त्रिकोण स्थान में केतु और मंगल है। इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तब भी कक्षा हानि के योग बनते हैं। तीसरा योग है हमारा आत्मकारक स्थित राशि या आत्मकारक से सप्तम राशि में सप्तम राशि पाप मध्य में हो। आत्मकारक जहाँ पर स्थित है वो राशि या फिर आत्मकारक से सप्तम स्थान में जो भी राशि आती है यदि वो पाप मध्य में हो तब भी कक्षा हानि के योग बनते हैं। ये तीसरे नंबर का हमारा सूत्र था। आत्मकारक ग्रह इस कुंडली में गुरु है, ये तृतीय भाव में बैठा हुआ है और इसके द्वितीय द्वादश में 2 पाप ग्रह है। उसी प्रकार आत्मकारक से सप्तम स्थान, इससे भी द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह है, अर्थात आत्मकारक ग्रह और उससे 7वां भाव, ये इनमें से कोई भी यदि पाप मध्य में आ जाता है तब भी कक्षा हानि के योग बनते हैं। चौथा योग है हमारा आत्मकारक से त्रिकोण स्थानों में पाप ग्रह हो। आत्मकारक जहाँ पर बैठा है वहाँ से त्रिकोण स्थान में यदि पाप ग्रह हो तब भी उसी प्रकार का योग बनता है। इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा से अर्थात आत्मकारक ग्रह से त्रिकोण स्थान में यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो कक्षा हानि के योग बन जाएंगे। 5वां योग आता है लग्नेश और आत्मकारक यदि स्वयं पापी ग्रह हो। लग्नेश भी पापी ग्रह और आत्मकारक भी पापी ग्रह। जैसे फॉर एग्जांपल कुंभ लग्न की कुंडली है, उसका स्वामी शनि और इसका आत्मकारक ग्रह, इस कुंडली का आत्मकारक ग्रह मान लीजिए मंगल हो गया। तो ये दोनों भी पाप ग्रह हुए। और अगर आप देखें तो शनि मंगल की राशि में है और मंगल बुध की राशि में है, तो ये स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी कक्षा हानि के योग बन जाएंगे। उसी प्रकार से 6वें नंबर का हमारा सूत्र है लग्नेश या आत्मकारक अपनी अपनी नीच राशि में हो। कुंडली का लग्नेश, इस कुंडली में अगर हम देखें तो मीन लग्न की कुंडली है। लग्नेश गुरु हुआ, वो अपनी नीच राशि मकर राशि में बैठा हुआ है और इस कुंडली के लिए आत्मकारक बुध है, वो अपनी नीच मीन राशि में बैठा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह नीच का हो गया, आत्मकारक और लग्नेश में से कोई भी एक ग्रह यदि नीच का हो गया तब भी कक्षा हानि के योग बन जाते हैं। 7वां योग इसमें आता है लग्नेश या आत्मकारक उच्च राशि के अतिरिक्त स्थानों में पाप युक्त हो। लग्नेश और आत्मकारक को देख लीजिए, वो